हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग से मैंने कहा था कि जो है हर मंथ की करंट अफ़ेयर जो है 5-6 दिनों में जो है मैं समाप्त कर दूँगा। तो उस सिलसिले में भाई नवंबर 2025 का करंट अफ़ेयर आज दोपहर 12 मतलब 2 बजे जो है आ रही है ये क्लास हमारी। और इसमें जो है भाई आप सभी लोग को ये बता दूँ भाई 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है लिए गए हुए हैं, जो कि भाई किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो भाई तुम। किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, उस एग्ज़ाम में भाई यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे भाई, चाहे जो एग्ज़ाम देने जाओ। मतलब ये नहीं ज़रूरी है कि भाई बिहार का जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल मद निषेध का या फिर कक्षपाल का या फिर जो है जो अभी स्पेशल ब्रांच की आई हुई थी और रेडियो ऑपरेटर की, उसमें भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा और जो है क्या बोलते हैं कक्षपाल और मद निषेध में भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ भाई बीएसएससी के भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, यूपीपी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। यूपी जो है यूपीपी के एग्जाम में देखने को तो यहाँ से मिलेगा ही और क्या एसएससी में भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। और मतलब रेलवे वगैरह जितने भी एग्जाम्स होते हैं हर एक जगह पर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई टारगेटली मैंने जो है बिहार के एग्जाम के लिए इनको रेडी किया है। इसमें बिहार के करंट अफेयर नहीं है भाई, लेकिन मैंने बिहार वालों के लिए भाई टारगेटली ये क्लास चलाई हुई है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्लास पसंद आए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना भाई। और देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके की पीडीएफ वगैरह आप सभी लोगों के लिए रेडी की हुई है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मामले में जो है एक सेकंड अंतरराष्ट्रीय मामले में जो है क्या-क्या चीजें कैसे-कैसे हैं, ठीक है। तो नवंबर 2025 में COP 30 विश्व वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बेलेम ब्राजील में हुआ था, ठीक है। COP यानी कि COP 30 वैश्विक जलवायु सम्मेलन शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेलेम ब्राजील में हुआ था। 20वें G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो दक्षिण अफ्रीका ने। 20वें जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो दक्षिण अफ्रीका ने की थी। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा हासिल किया है, ठीक है। कौन सा स्थान हासिल किया है भारत ने एशिया पावर इंडेक्स से 2025 में? तो तीसरा स्थान हासिल किया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी कि CSC का छठा सदस्य कौन देश बना है? तो सेशेल्स बना है। कौन भैया? सेशेल्स जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी कि CSC का जो है क्या बना है? छठा सदस्य बना है। CSC का छठा सदस्य कौन बना है? सेशेल्स बना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का छठा सदस्य कौन सा बना है भाई? सेशेल्स बना है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 ने जो है भारत में कौन सा स्थान हासिल किया भारत ने? तो तीसरा स्थान। और G20 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन सा देश किया था? तो दक्षिण अफ्रीका किया था। और नवंबर 2025 में COP 30 वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बेलेम ब्राजील में हुआ था, ठीक है। नवंबर 2025 में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को विशेषकर ट्रिब्यूनल द्वारा फांसी की सजा दी गई? तो बांग्लादेश। कहाँ की हो जाएंगे भाई? बांग्लादेश। शेख हसीना के बारे में सबको पता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस क्षेत्र पर अमेरिकी शांति योजना को हाल ही में मंजूरी दी है? ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस क्षेत्र पर अमेरिकी शांति योजना की हाल ही में मंजूरी दी है? तो कहां पर भाई? गाजा वाला जो एरिया था वहां पर जो है मंजूरी दे दी गई। ये जो है नवंबर 2025 की खबर थी, ठीक है। अभी समझ रहे हो भाई क्या चल रहा है? इजराइल और जो है गाजा, लेबनान, ईरान, अमेरिका, ये सब आपस में भिड़े जा रहे हैं सब, ठीक है। सऊदी अरब, कतर, बहरान, सब मतलब इधर वाले एरियाज में जो है पूरा एकदम हलचल मचा हुआ है सब में, ठीक है। हाल ही में किस देश के इतिहास का सबसे बड़ा जो है लंबा शटडाउन समाप्त हुआ है? तो अमेरिका का जो है सबसे बड़ा शटडाउन जो है वह समाप्त हुआ था नवंबर 2025 में। कब हुआ था भैया? नवंबर 2025 में सबसे बड़ा शटडाउन जो है वह समाप्त हुआ था, ठीक है। भारत ने COP 30 सम्मेलन में किस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है? भारत ने COP 30 सम्मेलन में किस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? तो भाई जलवायु परिवर्तन और उत्सर्जन लक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत ने जो है COP 30 सम्मेलन में किस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है? तो जलवायु परिवर्तन और उत्सर्जन लक्ष्य पर, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र के साथ अपने व्यापार और आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि की है? तो लैटिन अमेरिका। किसके साथ भाई? लैटिन अमेरिका के साथ जो है इसने क्या की है? अपने व्यापार और आर्थिक सहयोग की उल्लेखनीय क्या है भाई? वृद्धि की है, ठीक है। भूटान ने नवंबर 2025 में किस प्रतिष्ठित समारोह का उद्घाटन किया? तो काला चक्र उपाधि
समारोह, काला चक्र उपाधि समारोह का उद्घाटन किसने किया है भाई? भूटान ने। भूटान ने नवंबर 2025 में किस प्रतिष्ठित समारोह का उद्घाटन किया? तो काला चक्र उपाधि समारोह का। ठीक है, नवंबर 2025 में नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो 10वीं बार जो है नवंबर 2025 में जो है शपथ ली है बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, जो कि कौन थे भाई? नीतीश कुमार थे। अभी कौन है फिलहाल? सम्राट चौधरी जी हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अब पुलिस को गिरफ्तारी के समय क्या देना अनिवार्य हो गया? तो गिरफ्तारी का लिखित कारण, गिरफ्तारी का लिखित कारण जो है देना अनिवार्य हो गया। किसके अनुसार है भाई? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गिरफ्तारी के समय क्या देना अनिवार्य हो गया भाई? गिरफ्तारी का लिखित जो है कारण। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? गिरफ्तारी का लिखित कारण जो है ये देना अनिवार्य हो गया। और जो भूटान ने नवंबर 2025 में किस प्रतिष्ठित समारोह का उद्घाटन किया था? तो काला चक्र उपाधि समारोह का। ठीक है, और हाल ही में किससे जो है अपने व्यापार में भारत ने जो है आर्थिक और जो है सहयोग में जो है उल्लेखनीय वृद्धि की है? तो लैटिन अमेरिका। ठीक है, और कॉप 30 में भारत ने किस मुद्दे पर प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है? जलवायु परिवर्तन और उत्सर्जन लक्ष्य पर। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मुद्दे पर सरकार को निर्देश देते हुए सख्त नियमन की बात कही है? तो इंटरनेट सामग्री नियम, यानी कि ओटीटी कंटेंट जो होता है, इन पर जो है क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए सख्त नियमन की बात कही है। ठीक है, कहा है कि इस पर एकदम सख्त हो जाओ। कब? नवंबर 2025 में। ठीक है, नवंबर 2025 में इन्होंने कहा था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सरंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सरंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया या निर्देश दिया? तो भाई झारखंड को। झारखंड को जो है भाई सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सरंडा वन जो है, सरंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दो। ये किसने कहा था भाई? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। किसको भाई? झारखंड को। झारखंड को सरंडा वन को जो है वन्यजीव घोषित करने का जो है आदेश दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाओ। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मामले एवं पर्यावरण, नेशनल अफेयर्स। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में राष्ट्रीय पुरस्कार किस महीने में घोषित किए गए? तो नवंबर 2025 में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के राष्ट्रीय पुरस्कार किस महीने में घोषित किए गए भाई? तो नवंबर 2025 में। नवंबर 2025 में क्या किया गया? स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के राष्ट्रीय पुरस्कार जो है घोषित किए गए नवंबर 2025 में। ठीक है, पंजाब विधानसभा ने गुरु तेग बहादुर के जो है 350वें शहादत दिवस पर कहाँ विशेष सत्र आयोजित किया? तो आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब में जो है 350वें जो है, यानी कि जो 350वां जो शहादत दिवस था, उसमें जो है गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां शहादत दिवस था, उसके लिए जो विशेष सत्र जो है पंजाब विधानसभा ने कहाँ पर आयोजित किया था? तो आनंदपुर साहिब में आयोजित किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने क्या जारी किया? तो विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। विशेष स्मारक सिक्का जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है 150वीं जयंती पर जो है जारी किया गया पीएम मोदी के द्वारा। पीएम मोदी के द्वारा विशेष स्मारक सिक्का जो है सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जारी किया गया। हाल ही में रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल लगाने वाला देश का दूसरा शहर कौन बन गया भाई? तो दुहाई बन गया। कौन बन गया भाई? दुहाई जो है बन गया है। जो रेलवे ट्रैक के बीच में जो है सोलर पैनल लगाने वाला क्या बन गया? देश का दूसरा शहर बन गया। देख रहे हो भाई कैसे यहाँ पर इमेज वगैरह सब कुछ दिखाई गई तुम लोग को। बहुत बेहतरीन ये पीडीएफ बनाई गई हुई है। ठीक है, हालिया अध्ययन के अनुसार भारत के 60% जिलों में वर्ष भर किस प्रकार की समस्या बनी रहती है? तो विशाला वायु प्रदूषण। हालिया अध्ययन के अनुसार भारत के 60% जिलों में वर्ष भर किस प्रकार की क्या समस्या बनी रहती है? तो विषैला वायु प्रदूषण जो है वो समस्या बनी रहती है। ठीक है, पराली जलाने के मामले को रोकने में विफलता पर किस संस्था ने हाल ही में राज्यों को सख्त रुख अपनाया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है भाई? कि सख्त रूप जो है तुम पर अब भाई लागू हुआ है। तुम लोग जो है पराली जलाने पर जो है कोई भी रोक लगवा नहीं पा रहे हो या कर नहीं पा रहे हो। ठीक है,
भारत और यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 कहाँ आयोजित हुआ? भारत और यूके का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और यूके का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है राजस्थान में ये आयोजित हुआ। ठीक है, भारत और यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास? अजय वॉरियर 25। ये जो है कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित हुआ। आगे देखते हैं, रक्षा, अंतरिक्ष और सुरक्षा से रिलेटेड। ठीक है, इसरो ने 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया? इसरो ने 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया? तो LVM-3M5, LVM-3M5, LVM-3 और क्या भाई M5 के माध्यम से जो है इसरो ने 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से भारत का जो है सबसे भारी संचार उपग्रह रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया। ठीक है, 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं FADS का कार्यभार किसने संभाला? 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार यानी कि रक्षा सेवाएं FADS का कार्यभार किसने संभाला? तो विश्वजीत सहाय ने। विश्वजीत सहाय ने 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं FADS का कार्यभार संभाला। भारतीय अंतरिक्ष चिकित्सा का 64वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष चिकित्सा का 64वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया भाई? तो वह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत के NSA अजीत डोभाल जी ने। कोलंबो के सुरक्षा सम्मेलन की, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की इस बैठक की अध्यक्षता जो है वह किसने की थी? तो भारत के NSA जो है अजीत डोभाल जी ने की थी। भारत ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए किस देश के साथ 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा हो जाएगा भाई? सही, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए किस देश के साथ 10 वर्षीय वार्षिक रक्षा ढांचे समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ठीक है, भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 दिवसीय यात्रा कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई। कहाँ पर हुई भाई? नई दिल्ली में। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी कि CSC की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कहाँ हुई थी? तो भाई नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक वो कहाँ पर हुई थी भाई? नई दिल्ली में हुई थी। और जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी भाई? तो भारत के NSA अजीत डोभाल ने की थी। 66वां देश कौन सा बना है ये आप लोग कमेंट में करके बताओ भाई। मैंने जो है अभी आप लोगों को बताया है ऊपर। ठीक है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में किस पोर्ट प्राधिकरण ने 39,216 करोड़ के OMO पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के किस पोर्ट प्राधिकरण ने 39,216 करोड़ के OMO पर हस्ताक्षर किए? तो मुंबई पोर्ट प्राधिकरण। मुंबई पोर्ट प्राधिकरण पर जो है भाई इंडिया मैरीटाइम्स वीक 2025 में जो है मुंबई पोर्ट प्राधिकरण ने जो है 39,216 करोड़ के OMO पर हस्ताक्षर किए यानी कि हस्ताक्षर किए। ठीक है, दुगराजपट्टनम में प्रस्तावित मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट की लागत क्या है? 29 करोड़ 29,662 करोड़ 29,662 करोड़ जो है इसकी लागत है। ठीक है, शिप बिल्डिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट की लागत है। ठीक है, दुगराजपट्टनम में ये है। ठीक है, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल अक्टूबर 2025 अवधि में भारत का निर्यात कितने प्रतिशत है? तो 4.8% था। ठीक है, IMF ने भारत में राष्ट्रीय लेखड़ों को कौन सा ग्रेड दिया है? तो C ग्रेड दिया है। IMF ने भारत में के जो है राष्ट्रीय लेखड़ों को जो है कौन सा ग्रेड दिया? तो C ग्रेड दिया है। यानी कि IMF जो है उसने भारत के राष्ट्रीय लेखड़ों को कौन सा ग्रेड दिया? तो C ग्रेड दिया है। जैसे ABC ग्रेड होता है ना, D ग्रेड,
वैसे ही इसको जो है भारत को सी ग्रेड मिला है, भारत के राष्ट्रीय लेखड़ों को। ठीक है, नवंबर 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी मुद्रा एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई? तो भारतीय रुपया भाई सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली हमारी मुद्रा बन चुकी हुई है। ठीक है, सितंबर 2025 में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की स्थिति क्या रही? तो लगातार दूसरे महीने तक जो है ये नकारात्मक रही थी 2025 में। ठीक है, आरबीआई बुलेटिन नवंबर 2025 के अनुसार अक्टूबर में भारत की हेडलाइन उत्तरा खाद्य कीमतों में, एक सेकंड, डेडलाइन क्या थी? उत्तर जो है इसका क्या हो जाएगा? खाद्य कीमतों और अपस्फीति और अनुकूलन आधार प्रभाव। भाई ये क्या ही दे दिया, ये रॉन्ग है भाई, इसको रॉन्ग कट लेना भाई। ठीक है, ये रॉन्ग है, इसको रॉन्ग कर लेना। एक सेकंड में इस पे जो है इरेजर ही लगा दूं, इरेजर में खुद ही लगा दे रहा हूँ इस पर, जिससे ये तुम लोग को डिस्टर्ब ना करे भाई। यहाँ पर तुम लोग अपनी तरफ से जो भी एक आध दो पॉइंट अगर मिस होंगे कहीं पर, अगर कहीं से आपको मिलता है तो उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024-25 के लिए किस चीज के अंतिम अनुमान जारी किए? तो फसल उत्पाद के अंतिम अनुमान, फसल उत्पाद के अंतिम अनुमान जो है जारी किए। ठीक है, हाल ही में भारत और भारतीय यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच किस अहम समझौते पर वार्ता आगे बढ़ी? तो मुफ्त जो है व्यापार समझौता या मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए जो होता है, एफटीए के लिए जो है अब बात आगे बढ़ी है और उसकी डील भी हो गई। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है भाई? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भाई वही ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखो दो दो बार जो है प्रश्नों को दे दिया भाई, दो दो बार जो है प्रश्नों को दे दिया। चलो आगे हम लोग देखते हैं। 2025 से 26 में भारत का कुल मछली उत्पादन कितने लाख मीट्रिक टन से अधिक होने की उम्मीद है? तो 11 लाख मीट्रिक टन। 2025-26 में भारत का कुल मछली उत्पादन कितने लाख मीट्रिक टन से अधिक होने की उम्मीद है? तो 11 लाख मीट्रिक टन भाई। ठीक है, समुद्री मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है? तो भाई गुजरात। गुजरात जो है भाई ये पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। यहाँ देख सकते हो गुजरात के लिए जो है रेड कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, भारत और मॉरिशस के बीच हाल ही में किस अर्थव्यवस्था को लेकर सहयोग बढ़ा है? तो ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी को लेकर जो है भारत और मॉरिशस के बीच हाल ही में क्या बढ़ा है भाई? लेकर जो है सहयोग बढ़ा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को लेकर सहयोग बढ़ा है, ब्लू इकोनॉमी को लेकर जो है सहयोग बढ़ा है भारत और मॉरिशस, भारत और मॉरिशस। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भाई 9 स्वर्ण पदक। 9 स्वर्ण पदक जो है विश्व मुक्केबाजी फाइनल्स कप फाइनल्स 2025 में भारत ने जीते। भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में फाइनल्स में जो है कितने पदक जीते? तो कुल टोटल जो है इन्होंने कितने पदक जीते? भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, खेल जगत में। अब चलिए हम लोग और देखते हैं। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्तौल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो काहिरा मिस्र में हुआ। कहाँ पर हुआ भाई? काहिरा मिस्र में जो है फाइनल्स आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप राइफल्स या पिस्तौल 2025 का आयोजन हुआ काहिरा मिस्र में। ठीक है, भारतीय हॉकी ने नवंबर 2025 में देश भर में कौन सा विशेष समारोह मनाया? तो भारतीय हॉकी का शताब्दी दिवस। भारतीय हॉकी का शताब्दी दिवस जो है भारतीय हॉकी ने जो है नवंबर 2025 में पूरे देश भर में मनाया था। ठीक है, पूरे देश भर में हॉकी विश्व भारतीय हॉकी ने जो है नवंबर 2025 में पूरे देश भर में भारतीय हॉकी का शताब्दी समारोह मनाया था। ठीक है, नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के लिए क्वालिफाइंग राउंड की शुरुआत हुई। यह किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के लिए क्वालिफाइंग राउंड की शुरुआत हुई। ये कब हुई थी भाई? नवंबर 2025 में हुई थी। किसके लिए भाई?
ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के लिए क्वालिफाइंग राउंड की शुरुआत हुई थी, या किस खेल से संबंधित है, तो यह टेनिस से संबंधित है भाई। ठीक, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट टीम ने भारत के साथ T20 सीरीज खेली, तो दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने जो है भारत के साथ T20 सीरीज खेली थी भाई नवंबर 2025 में। ठीक है, भारत के किस ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक एथलीट ने 2026 के लिए नई विदेशी ट्रेनिंग शुरू की है, तो नीरज चोपड़ा जी ने। नीरज जो चोपड़ा जी थे उन्होंने जो है नई विदेशी ट्रेनिंग जो है शुरू की है 2026 के लिए। ठीक है, भारत में आगामी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में प्रस्तावित है, तो वह कहाँ पर है भाई, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है यह प्रस्तावित है भारत में आगामी जो है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। भारत में आगामी राष्ट्रीय नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ पर प्रस्तावित है, किस राज्य में, उत्तराखंड में प्रस्तावित है। ठीक है, एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने किस वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो कंपाउंड और रिकवर दोनों वर्ग में। एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने किस वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन किया है भाई, तो कंपाउंड और रिकवर दोनों जो है वर्गों में जो है काफी अच्छा प्रदर्शन भारत ने किया है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं भाई ग्लासेस लगा लूं, थोड़ा सा आंख पे जो है ना ये जोर दे रहा है व्हाइट कलर वाला। ब्लैक कलर रखा जाए क्या इसका, या फिर व्हाइट में ही बेहतरीन लग रहा है। व्हाइट में निकलवाने में भाई तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम बेहतरीन निकलेगी पीटीएफ, इसीलिए जो है थोड़ा सा व्हाइट किया हूँ, और मेरी आंखों में वैसे भी प्रॉब्लम है। भारत की कौन सी युवा महिला शतरंज खिलाड़ी हाल ही में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा में रही, तो वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल जी जो है हाल ही में जो है शतरंज खिलाड़ी थी जो अपने शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा में रही थी। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया, तो सुशील शुक्ला को। सुशील शुक्ला जी को हिंदी भाषा के लिए जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है वह प्रदान किया गया। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया, तो सुशील शुक्ला जी को दिया गया। ठीक है, सुशील शुक्ला को यह पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए मिला था, तो 1/12 पुस्तक के लिए जो है इनको जो है ये पुस्तक मिली हुई, ये पुरस्कार मिला हुआ था। कौन सा, बाल साहित्य पुरस्कार 2025, ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार होता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न, 51वां और 52वां। ठीक है, 53वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में किस देश की फिल्मों और सीरीज का दबदबा रहा, तो अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका और ब्रिटेन का जो है 53वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में दबदबा रहा। ठीक है, 53वें एमी पुरस्कार 2025 में किन देशों की फिल्मों और सीरीज का दबदबा रहा, अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, ओडिशा के किस बीच ने 2025-26 के लिए लगातार 7वीं बार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हासिल किया, तो पुरी का गोल्डन बीच। पुरी का जो गोल्डन बीच है इसने जो है लगातार 7वीं बार जो है 25-26 के लिए जो है क्या किया, हासिल किया भाई, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हासिल किया। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है इसने हासिल किया। ठीक है, यह प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय इको लेवल किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है, तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE डेनमार्क द्वारा जो है ये ब्लू फ्लैग दिया जाता है, जो कहाँ पर है भाई, ये जो है ओडिशा को लगातार 7वीं बार 2025-26 में मिला। ओडिशा के किस बीच को, तो पुरी का गोल्डन बीच। पुरी का जो गोल्डन बीच है ओडिशा में उसको जो है ये मिला हुआ है 7वीं बार लगातार जो है ब्लू फ्लैग। ये ब्लू फ्लैग कौन सा अंतरराष्ट्रीय लेवल इको लेवल किस संगठन के द्वारा दिया जाता है, तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल जो है क्या भाई, एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, डेनमार्क। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में भारत के कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा, तो DU यानी कि दिल्ली जो है भाई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में भारत का जो है कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रहा, तो दिल्ली रहा। ठीक है, दिल्ली जो है शीर्ष स्थान पर रहा, DU यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, हाल ही में ग्लोबल बिग कैक्टस समिट 2025 की मेजबानी की घोषणा किस देश ने की, तो भारत। भारत ने जो है हाल ही में ग्लोबल बिग कैक्टस समिट 2026 की मेजबानी की घोषणा की। इंडिया स्किल स्पोर्ट्स 2026 के अनुसार देश में रोजगार योग्य युवा के प्रतिशत में क्या बदलाव आया, तो सुधार दर्ज किया गया। ठीक है, इंडिया
स्किल रिपोर्ट्स 2026 के अनुसार देश में रोजगार योग्य युवा के प्रतिशत में क्या है भाई, सुधार दर्ज किया गया है। ठीक है, हाल ही में ग्लोबल बिग कैट्स 2000 समिट जो है, समिट 2026 की मेजबानी कौन से देश ने घोषणा की है, तो भारत ने ये घोषणा की है। ठीक है, लिथुआनिया उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद किस नाम से जारी किया गया, तो अंतिम दिन। अंतिम दिन से जो है नाम से जो है ये जारी किया गया। लिथुआनिया उपन्यास था द लास्ट डे। द लास्ट डे जो है क्या था भाई, लिथुआनिया उपन्यास था। ठीक है, नवंबर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 56वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो गोवा में। नवंबर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 56वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ, तो गोवा में हुआ। ठीक है, FAO की SOFA 2025 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन हानि का प्राथमिक कारण क्या है भाई, कृषि है। क्या भाई, कृषि है। ठीक है, कृषि के कारण ये हो रहा है। ठीक है, हालिया स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी संक्रमण के कितने प्रतिशत में गिरावट आई, तो 21% भाई। 21% जो है भाई टीबी में गिरावट आई है, ट्यूबरकुलोसिस में जो है। ठीक है, हालिया स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार 21%। जलवायु परिवर्तन और असंतुलित उर्वरक उपयोग के कारण मिट्टी में किस तत्व की कमी हो रही है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और असंतुलित उर्वरक उपयोग के कारण मिट्टी में किस तत्व की कमी हो रही है, तो मृदा कार्बन की भाई। सॉइल कार्बन की जो है कमी हो रही है भाई, किसमें जो है भाई, मृदा में। जलवायु परिवर्तन और असंतुलित उर्वरक उपयोग के कारण क्या हो रहा है, मिट्टी में जो है भाई कार्बन की कमी हो रही है, मृदा कार्बन की कमी हो रही है। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में घावों को जल्दी भरने के लिए हाल ही में कौन सी नई तकनीक लॉन्च की गई, तो नाइट्रिक ऑक्साइड वुड ड्रेसिंग। नाइट्रिक ऑक्साइड वुड ड्रेसिंग की जो है लॉन्च की गई, जिससे जो है भाई कट फट जाए तो जल्दी से वो भर जाए, इसके लिए जो है नाइट्रिक ऑक्साइड वुड ड्रेसिंग की जो है शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य गणना 2025 के घरेलू गणना चरण का शुभारंभ किसने किया, तो राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य गणना 2025 के घरेलू गणना चरण का शुभारंभ किसने किया है, तो राजनाथ सिंह जी ने किया। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य गणना 2025 के घरेलू गणना चरण का शुभारंभ किसने किया है, राजनाथ सिंह जी ने किया। ठीक है, भारत सरकार द्वारा AI के सुरक्षित उपयोग के लिए कौन से निर्देश जारी किए गए हैं भाई, कौन से निर्देश जारी किए, तो इंडिया AI शासन दिशा निर्देश जारी किए गए भाई। कौन सा हो जाएगा, इंडिया AI शासन दिशा निर्देश जो है ये जारी किया गया है। ठीक है, ये जारी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत ने में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPTP नियम 2025 को किस उद्देश्य से लागू किया जा रहा है, तो व्यक्तिगत डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए। भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP नियम 2025 को किस उद्देश्य के साथ लागू किया जा रहा है भाई, तो व्यक्तिगत डाटा की गोपनीयता के को और जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, ये किया जा रहा है। भारत के किस शहर में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए AI आधारित स्मार्ट सिस्टम लगाया गया, तो बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है भाई AI आधारित स्मार्ट सिस्टम लगाया गया भाई, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए भारत के किस शहर में जो है भाई AI आधारित स्मार्ट सिस्टम लगाया गया है, तो बेंगलुरु में। ठीक है, रूमेटॉयड आर्थराइटिस यानी कि गठिया से पहले मिलने वाले शरीर के संकेतों पर हाल ही में किन वैज्ञानिकों ने शोध प्रकाशित किया, तो भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। भाई जो गठिया रोग वगैरह हो रहा है ना, इनके जोड़ों को मिलने वाले से संकेतों से जो है भाई वह जो है किसने जारी किया भाई, तो भारत और जो है अमेरिकी वैज्ञानिकों ने। ठीक है, अब देखते हैं नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस भाई। नवंबर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं, तो 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है भाई, विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 10 नवंबर को जो है भाई विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए। ठीक है,
11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 11 नवंबर को कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती पर। 12 नवंबर को जो है विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को जो है भाई विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए। 11 नवंबर को जो है भाई राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और जो है लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। ठीक है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और क्या मनाया जाता है? बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है। 15 नवंबर को 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है भाई? जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 तारीख को। ये इंपॉर्टेंट है कि 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है भगवान जो है बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 19 नवंबर को संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 20 नवंबर को जो है सार्वभौमिक बाल दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। 21 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस 2025 मनाया गया था। और 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है। क्या मनाया जाता है भाई? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है 26 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये जो है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। और 16 नवंबर को जो भाई राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को जो भाई अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 19 नवंबर को संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। और 20 नवंबर को जो भाई सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। 21 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है 2025 मनाया गया था। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी की जयंती पर यह मनाया जाता है। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं विश्व मत्स्य दिवस जो है 2025 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई थी? तो भारत का ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, सी फूड निर्यात में मूल्य संवर्धन, ये जो है भाई जो है क्या बनाया गया था? विश्व मत्स्य दिवस 2025 की आधिकारिक थीम रखी गई थी। ठीक है। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में अध्ययनरत भारतीय छात्रों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो अमेरिका में। अमेरिका में जो है अध्ययनरत भारतीय जो क्या है भाई छात्र हैं उनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या दर्ज की गई। ठीक है। भारत में भूमि पंजीकरण प्रणाली का आधुनिकीकरण मुख्य रूप से किस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है? तो डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी कि DILRMP के तहत जो है क्या किया जा रहा है भाई? भारत में भूमि पंजीकरण प्रणाली का आधुनिकीकरण मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। किस कार्यक्रम के तहत? डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत। ठीक है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 का प्रारंभिक डेटा हाल ही में किस संस्थान ने जारी किया? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जो है ये जारी किया गया। ठीक है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 का प्रारंभिक डेटा हाल ही में किस संस्थान ने जारी किया? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जो है विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 का प्रारंभिक डेटा जारी किया गया। ठीक है। नई श्रम संहिताओं के तहत वेतन संहिता को किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो 2019। नई श्रम संहिताओं के तहत वेतन संहिता को किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो 2019 को। ठीक है। भारत में मुफ्त विधिक सहायता तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस पोर्टल का विस्तार किया गया? तो टेली लॉ 2.0। टेली लॉ 2.0 जो है भारत में मुफ्त विधिक सहायता तक पहुंच बनाने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है। सरकार के निर्यात संवर्धन मिशन के तहत वर्तमान में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? तो विनिर्माण।
मैन्युफैक्चरिंग पर जो है क्या किया जा रहा है भाई, भारत के निर्यात संवर्धन मिशन के तहत जो है सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है, ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है, न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस आधुनिक तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा दिया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसको भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है बढ़ावा दिया है। न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस आधुनिक तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा दिया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, हाल ही में 1 नवंबर 2025 को नियंत्रक महालेखाकार यानी कि रक्षा खाते सीजीडीए का कार्यभार किसने संभाला है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी ने। ठीक है, मेक इन इंडिया पहल के तहत हाल ही में किस स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नया अपग्रेडेशन पूरा हुआ? तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का। ठीक है, सुनो भाई, इसको 10वां वाला जो प्रश्न है इसको फिर से सुनो। मेक इन इंडिया पहल के तहत हाल ही में किस स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नया अपग्रेडेशन पूरा हुआ है? तो भाई कौन सा हुआ है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही भाई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास में, जो कि दिसंबर की होगी भाई। उसमें जो हम लोग 50 क्वेश्चन को कर रहे होंगे, क्योंकि भाई 50 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो होंगे उनको जो है हम लोग कर लेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम टाइम में ज्यादा बर्डन नहीं। ये तो पहला दिन था, मैंने कहा थोड़ा सा आगे पीछे का भी ले लूं, अक्टूबर का भी ले लूं, जिससे आप सभी लोगों को सारी की सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर से करना। ठीक है, और भाई पीडीएफ देख ही रहे हो कितने बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।